गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि जैसे आपको अगर लाइन दे दिया जाता है और उस लाइन का 2 पॉइंट्स है, या आप ऐसे कह सकते हैं आपके पास 2 पॉइंट्स है, कौन कौन, ए और बी, जैसे ए और बी, ठीक है, सॉरी, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ये मैंने ए और बी दे दिया है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, 2 ही कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद अगर हम इस लाइन को मिला देते हैं, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे कि ए और बी के बीच का दूरी यही ना होगा, ये हम निकाल लेते थे। अब निकालना हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई तीसरा बिंदु यानी कि थर्ड पॉइंट आपको अगर कहीं पर भी काटता हो, यहाँ 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 कहीं भी काटता हो, तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या निकालेंगे हम, यानी कि उसका एक्स और वाई क्या निकालेंगे हम लोग। तो मैंने एक ऑलरेडी बना दिया है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, इसका भी कुछ एक्स वाई है, ठीक है। ये वैल्यूज होंगे या अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ये m1 m2, यानी कि जैसे ये सी पॉइंट यहाँ काट दिया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो रेशियो में लिखी जाती है, यानी कि m1 रेशियो m2, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ हमारे पास होगा तो हम इसका ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सी का कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। या अगर m1 नहीं दिया है, बाकी सब कुछ दे दिया है, वो कैसे निकालेंगे। m2 दे दिया है, बाकी सब, m2 नहीं दिया है, बाकी सब कुछ निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं अभी सेक्शन फॉर्मूला को एक क्वेश्चन के जरिए आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। चलिए ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला का जो ये आपका कोऑर्डिनेट्स था, जैसे ए बी, ये आपको सी कोई पॉइंट काट दिया, ये m1 m2, इसका रेशियो, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका भी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताया था अभी जस्ट। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि पहले वाले को हम ए मान लेंगे और दूसरे वाले को बी मान लेंगे, ठीक है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स है, तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा उसको 1 1 मानेंगे, यानी कि x1 y1, और इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा b का 2 2, यानी कि x2 y2, ठीक है। और इसका xy, इसी का हमको निकालना है कोऑर्डिनेट, और इसी का मेरे पास फॉर्मूला है। इसका x कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। फिर y के लिए क्या है, इसके लिए m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखिए इस फॉर्मूले को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। x का निकालना हो तो x के रहेंगे, और नीचे एक चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों में m1 m2 कॉमन है, यानी कि m1 m2 दोनों में जोड़ देंगे, और m1 इधर भी है और m2 इधर है, m1 इधर है और m2 इधर है, यानी कि पहले m1 फिर m2। और उल्टा क्या करना है, जिसका मान रखना है यानी कि x का, तो x का 2 पहले फिर 1, y का मान रखना है तो y का 2 फिर 1। फॉर्मूला को याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यानी कि a का जो भी वैल्यू है वो 1 1 है, और b का जो वैल्यू है वो 2 2 है इसके अनुसार, ठीक है। चलिए हम लोग रख के देखते हैं इसको। चलिए x ये जो है, यानी कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। पहले इसका वैल्यूज हम लोग पुट कर दें। चलिए इसका वैल्यूज पहले रख लेते हैं। ये x होता है, ये y का होता है x1, यानी कि -1, ये y का होता है तो 7, इसका ये 2 2 है, यानी कि x2 y2 लिख लेते हैं, आसानी होगी सॉल्यूशन के टाइम पर।
-3। चलिए ये वैल्यूज हमने रख लिया, ठीक है। चलिए अब क्या है कि अब इसको फॉर्मूले पे निकालिए। पहले आप x का वैल्यू निकालिए, फिर y का वैल्यू निकालिए, और ये जो वैल्यू निकलेगा वो जो रेशियो जिसने काटा है उसका कोऑर्डिनेट्स है। और हाँ, यहाँ m1 m2 भी लिख लीजिए। m1 क्या है मेरा 2, m2 क्या है 3, पहला m1 दूसरा m2, रेशियो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इसको। पहले x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ओके, क्या फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ओके, चलिए पहले है m1 2, ये इनटू में है x2 क्या है मेरे पास 4 प्लस प्लस m2 3, तो 3 इंटू x1 क्या है मेरे पास -1, माइनस प्लस का थोड़ा ख्याल रखिएगा। चलिए m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। चलिए 2 4 जा 8 हो गया, ये 3 1 जा 3, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये। चलिए 2 प्लस 3 5, कितना हो गया ये 8 से 3 गया 5/5, कितना हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि मेरा फाइनली x का वैल्यू क्या आया 1। ओके, चलिए y का वैल्यू देखते हैं, यानी कि y का मान। y के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ये फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। चलिए मान रखिए, m1 का मान आपको पता है, m2 का भी मान पता है। m1 का 2 इंटू y2 क्या है 3 प्लस 2 प्लस m2 क्या है मेरे पास 3 इंटू 3, और y1 क्या है मेरे पास m2 हमने लिख दिया, y1 क्या है मेरे पास 7 है, बाई m1 प्लस m2, यही ना है, तो 2 प्लस 3। चलिए आगे देखिए, y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 2 3 जा 6 प्लस 21 और बाई 5, ये कितना हो जाएगा 21। और सॉरी, एक मिस्टेक इधर है, क्या है हमारा y2 का मान क्या था -3 था, इंटू -3 कितना हो गया -6 हो गया। चलिए कितना हो जाएगा इधर, ये प्लस माइनस घटेगा, यानी कि 15/5, 3 टाइम्स में गया 3, यानी कि मेरा y का मान क्या आया 3। यानी कि ये जो बीच में a b और ये c, ये जो बीच में C पॉइंट ने काटा था, इसका XY क्या हो जाएगा मेरा, X का मान 1 और Y का मान क्या हो जाएगा 3। ओके, ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स।